हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक वाइड डैट्स पर एक बार फिर से। तो आज हम आप सबको एक्सरसाइज 3.1 के 6 नंबर के 2 नंबर बताने वाला हूँ। उसके बाद में 7 नंबर सेम टाइप का है तो वो आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद 8 और 10 बताने वाला हूँ और 9 नंबर सेम है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसे आप कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। किसी मैट्रिक्स में यदि एक कॉलम रहेगा तो उसे कॉलम मैट्रिक्स करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एक कॉलम है और रो कितने 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर रो इंटू कॉलम का ऑर्डर में लिखे हैं तो 4/1। इन जनरल ए ऑफ आई से एम इंटू वन इसलिए क्योंकि कॉलम 1 है। कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम बाई 1। रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। यदि एग्जाम्पल में देख सकते हैं बी, इसमें 1 रो है और 4 कॉलम है, तो इसमें 1 रो मैंने इंटू 1 इंटू 4 इज रो मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर, जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम इक्वल हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं दस एम इंटू एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू एन इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने इसका ऑर्डर सेम होगा 3/3 या 4/4 जैसा भी हो। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है एग्जाम्पल में 3 रो 3 कॉलम, ऑर्डर 3/3। यहाँ कुछ नोट्स है। जीरो मैट्रिक्स, इसे नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो इफ मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑल सभी एलिमेंट्स जीरो है तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। किसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर तब कहते हैं जब उसके रो और कॉलम इक्वल ना रहे। जैसे आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल लिया हूँ जो 2/3 ऑर्डर का जो इक्वल नहीं है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसको रेक्टेंगल। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होता है, परंतु यहाँ नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल, दैट इज एम इक्वल टू एन। यहाँ कुछ नोट्स प्रोवाइड करो मैं। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई एन। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा मैंने उसका ऑर्डर n बाई एन होगा। 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो मैंने उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा। 4 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 होगा। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ A1 A2 A3 B1, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल भी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे आते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अबव और बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसके कहते हैं जिसमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ उसका ऑल अबव। द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ ऑल द एलिमेंट अबव और बिलो द लीडिंग। जो डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो लो अबव और बिलो ऊपर या नीचे जीरो रहेंगे उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करेंगे। तो यहाँ ये अबव है तो इसको लोअर ट्रायंगुलर भी कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल T2 में देख सकते हैं ये नीचे जीरो है, ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है ट्रायंगुलर, तो यहाँ अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। ये लोअर ट्रायंगल अगर ये नीचे रहेगा तो अपर ट्रायंगुलर। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अबव एंड बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब केवल डायगोनल एलिमेंट बचेगा और उसका ऊपर और नीचे लोअर और अपर डायगोनल उस लीडिंग जीरो रहेंगे। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल DABC इक्वल ऐसे इसे लिखा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स। द डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू The diagonal matrix is said to be scalar if all the leading diagonal elements are equal.
लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब कोई डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहेगा और अपर एबव और लोअर एलिमेंट जीरो रहेंगे, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स पे आते हैं। द डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट इफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट वन। नहीं, कोई डायगोनल मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स जब कहेंगे जब डायगोनल एलिमेंट वन होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, आई इक्वल टू 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट वन। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नॉट डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको डिटरमिनेंट चेंज करने के लिए ऐसे कहा जाता है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इक्वल टू ए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे सिमेट्रिक तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज सेम रहेगा। देख सकते हैं एग्जांपल में दिखाते, चलिए एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल में एड्रेस भी उसका सेम आया है। ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, पर मैं अभी उसके कुछ डेफिनेशन में दिखा दे रहा हूँ आपको। फॉर सिमेट्रिक ए ऑफ जे इक्वल टू ए जे आई, ये रो है कॉलम है तो आप जानते ही हैं, दैट इज आई जेथ एलिमेंट और ये जे आईथ एलिमेंट। स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए, अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक माने किसी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव में रहेगा, और इसको एंटी सिमेट्रिक भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं एग्जांपल में आप, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद माइनस का कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। हाँ चलिए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 एक्सरसाइज 3.6 का 2 नंबर किस प्रकार से होगा। पहले हम कंसीडर करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वलिटी मैट्रिक्स है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर इक्वेशन 1 करें, फिर वहाँ 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करके जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब यहाँ देखेंगे एक्स वाई इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 बाई एक्स, बट एक्स वाई इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8 बाई एक्स। अब जो y का मान है उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग फ्रॉम 1 से जो y का वैल्यू है उसमें पुट करके निकालते हैं, सॉल्व करते हैं वो x प्लस 8 बाई एक्स को। तो आप देख सकते हैं 1, आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8, अब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x इक्वल टू 6x। अब ये एक इक्वेशन बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। तो दोस्तों यहाँ पर ही देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 8 एक इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टर रूल से। तो यहाँ 6 है, तो हमें पहले देखते हैं 8 को, तो 4 2 से 8 होता है, और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार मैंने 6 को तोड़ा, माइनस 4x माइनस 2x। तब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए x का कॉमन ले यहाँ लूँगा, x माइनस 4, माइनस 2 का कॉमन लूँगा, माइनस 2x
यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का कॉमन है। 4 2 4 8 इक्वल टू 0। ये x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारे x को दो 2 वैल्यूज आएंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। इस प्रकार इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट करके y का मान निकालेंगे। जो इक्वेशन 2 है, जो इक्वेशन 2 y इक्वल टू 8/x है, तो इसमें हम लोग x का मान पुट कर देते हैं। तो 8/2 इक्वल टू 4 2 4 जा 8 जो 4 है। अब z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। तो अगले पे आता है when x इक्वल टू 4, जब x इक्वल टू x का मान 4 होगा तब वो y इक्वल टू 8/4। तो 4 2 8 जो 2 आएगा, z इक्वल टू 0। इस प्रकार 2 आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन पे 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। a इक्वल टू ai of j m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो क्या होगा। अभी ये कुछ थोड़ी देर पहले हमने इसका डेफिनेशन देखा। जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके रो और कॉलम इक्वल होंगे, तो यानी सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि m इक्वल टू n रो इक्वल टू कॉलम हो रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर को है जो आपको सॉल्व करके निकालना है। जो अभी मैंने क्वेश्चन किया उसी प्रकार से सॉल्व करके निकालना है इक्वेशन के रूप में। और 10 नंबर बोल के रहा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच एंट्री और 0। इसके मैंने कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। इसके पॉसिबिलिटीज कितने हैं। क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच एंट्री 0 और 1। इसके दो ही पॉसिबिलिटीज है, माने 0 1 1, तो 2 2 करके 3/3 माने इक्वल टू 9। 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 × 2 करके बढ़ते जाएगा 9 तक। 2 का पावर 9 इक्वल टू 512। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इसको 2 पॉसिबिलिटी से 0 और 1। इसी प्रकार इसमें रोज जितने एलिमेंट है उसको गिन लीजिए, टोटल 9 एलिमेंट होंगे 2 2 के। तो 2 को 9 बार एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512। नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले से वीडियो पर, जिसमें मैं बताऊंगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, जो एक्सरसाइज 3.2 होगा। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें।